अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो फील्ड में काम कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि एआई आपके जॉब करियर को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, तो ये जो 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, जिसके थ्रू आप सीख सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर आपको अपने करियर को देखते हुए, अपनी इंजीनियरिंग को देखते हुए, अपनी स्पेशलाइजेशन को देखते हुए एआई के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एआई करवट बदल रही है और ये ना हो कि इस करवट बदलने में आपकी भी बाजी लग जाए। मैं उन सारे सिविल इंजीनियर्स को, चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का, 10 साल का, या फिर चाहे आप एक्सपीरियंस लेवल वाली सीट पे बैठ के अपना काम कर रहे हो, आने वाले टाइम में कंपनीज इंजीनियर्स को ये नहीं पूछेंगी सिर्फ कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो ये भी देखेंगे कि क्या आपको एआई को चलाना आता है, ऑपरेट करना आता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को एआई की मदद से इनहेंस करने की कैपेबिलिटी है आप में या नहीं। क्योंकि कंपनीज जिस तरीके से अपने वर्क फ्लोज को चेंज कर रही हैं, एआई की टेक्नोलॉजी को बढ़ता हुआ देखकर आपको भी उन चीजों को सीखने की जरूरत है। और आज की इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं, उन सारे सिविल इंजीनियर्स को हेल्प करने के लिए, उन सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल में लेकर चलूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल के इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में मैं इस तरह की वीडियोस तो बनाता ही रहूंगा और आपको भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहे और स्टेप बाय स्टेप आप इन चीजों को सीख जाएं और अपने करियर को सर्वाइवल मोड पे ले जाएं। ना सिर्फ सर्वाइवल मोड पे, बल्कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद जो चीजें सीखेंगे वो कंटिन्यूसली आपके करियर, आपके स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएंगी। और मजीद इस वीडियो के कमेंट्स में जाके अगर आप लिखेंगे एआई प्लानिंग इंजीनियर, तो मैं रैंडमली 3 से 4 स्टूडेंट्स को पिक करूंगा मेरे आने वाले एआई कोर्स के अंदर, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इंडस्ट्री के अंदर एआई का यूजेज आसानी से कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया। 5 साल पहले कंपनीज ढूंढती थी हमें एक सिविल इंजीनियर चाहिए जिसको ऑटोकैड आता हो, हमें एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए जिसको मैटलैब पे काम करना आता हो, हमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए जिसको ई टैप पे काम करना आता हो, कोई प्लानिंग इंजीनियर चाहिए जिसको एक्सेल पे काम करना आता हो या प्राइमरा P6 चलाना आता हो। लेकिन आज की रियलिटी में अगर आपको बताऊं तो आपको पता है कंपनीज किस तरीके से लोगों को ढूंढ रही हैं और ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। हम तक पहुंचते पहुंचते शायद 1 साल लग जाए, लेकिन इस 1 साल में इतने सारे प्रोफेशनल अपने आप को ट्रेन कर लेंगे, अगर आप पीछे रह गए तो आप शायद उस रेस का कभी हिस्सा ना बन पाए। कंपनीज जिस तरीके से इंजीनियर्स को ढूंढ रही हैं वो ये कह रही हैं कि इंजीनियर्स के पास करियर के स्किल्स तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर इनके पास एआई का स्किल है जो कि अल्टीमेटली आपका ऐसा टास्क जो यूजुअली आप मैनुअल तरीके से करते हो तो आपको 10 घंटे लगते हैं, एआई ने आके क्या ट्रांसफॉर्म किया है वो काम आप 5 से 10 मिनट में कर सकते हो। तो फिर कंपनीज क्यों नहीं बोलेंगी कि हमें ऐसा इंजीनियर चाहिए जिसको एआई के ऊपर भी काम करना आता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे लोग सोच रहे हो यार एआई के ऊपर काम करने का मतलब है मुझे कोडिंग, प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल सीखने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट आपको अपने काम के अंदर एआई को कैसे एक सपोर्टिव एजेंट के तौर पे यूज करना है वो आना चाहिए, और वो बहुत सिंपल है। चंद एक वीडियोस देखने के बाद आप भी एक बेहतरीन एक्सपर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि माइंडसेट का, अवेयरनेस का, इंफॉर्मेशन का, उस बैरियर को तोड़ने का। ये बैरियर आप तोड़ सकते हैं चंद एक वीडियोस देखने के बाद, चंद एक दिन की प्रैक्टिस के बाद। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहा हूं और एक ऐसी एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको आसानी से पता चले कि एज अ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर आप अपने करियर को कैसे यहां से उठा के यहां पे लेके जा सकते हैं। मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाला ये जो डैशबोर्ड है, गुड आफ्टरनून प्लानिंग इंजीनियर, ये कुछ और नहीं, ये क्लॉड का इंटरफेस डैशबोर्ड है। ठीक है, इसको आप ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके एक और बाद में वीडियो देख सकते हैं जो सोलो वीडियो है कि क्लॉड को किस तरीके से साइन अप करना है। और इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये आपकी डेली रूटीन लाइफ के ऊपर इंपैक्ट करेगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं एक साइट इंजीनियर से जो बिल्कुल एक फ्रेश ग्रेजुएट है। आप में से 90% लोग साइट इंजीनियर्स होंगे। अब साइट इंजीनियर्स को डेली बेसिस पे अपने लिए प्रोग्रेस टेम्पलेट बनाने की जरूरत पड़ती है, अपने लिए प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज की जरूरत पड़ती है। तो ये जो क्लॉड है ना, क्लॉड के ऊपर आप डिफरेंट तरीके से अपने टेम्पलेट बना सकते हो, बहुत आसान है। सबसे पहले आप जब क्लॉड को इंस्टॉल करोगे तो यहां पे एक न्यू चैट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे तो आपका ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है,
यहां पे आप लिखते हो एक अदद प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैं पहले भी अपनी सारी वीडियोस में बता चुका हूं, एक कम्युनिकेशन पैराग्राफ होता है जिसमें आप सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस डालते हो और बताते हो क्लॉड को एक डीप वे में कि मुझे चाहिए क्या, और मुझे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो कि आप मुझे बताओ कि आपको कितनी समझ आई है। सो अभी मैं आप लोगों के साथ वो वाला एक प्रॉम्प्ट शेयर करता हूं। देखिए पहले से मैंने तैयार रखा हुआ है, एक्ट एज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर एंड क्रिएट एक्सेल शीट फॉर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। यहां तक बात समझ आ रही है कि मैं क्लॉड को क्या कन्वे कर रहा हूं। और फिर मेरा पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, वेयर शो एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज ऑफ डेली वर्क, टेक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन मेजर ऑन गोइंग एक्टिविटीज 1 to 10, यानी कि मेजर हमारी 1 से 10 तक एक्टिविटीज चल रही हैं, तो वो आप इस तरह का एक टेम्पलेट बना दो। डिजाइन फेज, प्रोग्रेस फेज के जो डिजाइन फेज की प्रोग्रेस है उसका भी एक सेक्शन बना दो, प्रोक्योरमेंट फेज का भी एक सेक्शन बना दो, मैन पावर रिसोर्सेज का भी एक सेक्शन बना दो, मशीनरी का भी एक सेक्शन बना दो। तो ये सारी चीजें करने के बाद जब मैंने ये प्रॉम्प्ट क्लॉड को दिया तो किस तरीके से जस्ट 5 मिनट के अंदर, अगर आप पूरे का पूरा टेम्पलेट बनाते शायद आपको बहुत सारे लोगों को पूछना पड़ता, टेम्पलेट की फॉर्मेटिंग करनी पड़ती, क्या चीज मिसिंग है क्या नहीं है। सिंपल आपने अपना काम समझा, आपको अपने काम की समझ है, उसको इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया, वो दे दिया क्लॉड के हवाले, और क्लॉड अब उसको किस तरीके से आसानी से 5 से 10 मिनट के अंदर ये देखें ये चीज बना के दे रहा है आपको, ये डीपीआर। और इसका जो रेडीमेड वर्जन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं अभी के अभी, और वो वर्जन ये है आपका, ये देखें डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बन चुकी है। और इस डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें वो दे रहा है, क्वांटिटीज दे रहा है, आपके मेजर ऑनगोइंग एक्टिविटीज दे रहा है, आपका डिजाइन फेज का प्रोग्रेस, आपका प्रोक्योरमेंट फेज का प्रोग्रेस मिल रहा है, आपके इश्यूज मिल रहे हैं जो साइट के ऊपर चल रहे हैं, आपकी लेबर के साथ सारी की सारी उसने चीजें आपको दे दी। तो क्या ये एआई का जो इम्पैक्ट है, क्या आप सोच रहे हैं ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को रिप्लेस कर सकता है? और मजे की बात है कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आपने इन चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे ही आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया तो आप एक्चुअली अब सीखना स्टार्ट हो गए हैं। अब डेली बेसिस पे 10 मिनट देंगे मेरे साथ, मेरी वीडियोस को भी देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें मैं समझा सकता हूं। अब आपको एक और इसका एस्पेक्ट बताना है कि सिर्फ डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तक ये लिमिटेड नहीं है, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। आप इसमें ड्राइंग्स को अपलोड करके बेहतरीन तरीके से उसका पूरे का पूरा एक वर्जन ट्रांसलेट करवा सकते हो। यस, क्लॉड के अंदर ये कैपेसिटी भी है। क्लॉड के 3 वर्जन आते हैं, आपका चैट वर्जन, आपका कोवर्क वर्जन, आपका कोड वर्जन है। कोड के साथ हमारा लेना देना नहीं है, कोवर्क को यूज कर सकते हैं जो कि पेड वर्जन है, लेकिन मैं अभी प्रेफर करूंगा कि आप लोग फ्री वर्जन ही यूज करें। आप एक ड्राइंग को अपलोड करें, ये पूरी की पूरी कैपेसिटी इसके अंदर है, चाहे आपकी पाइपिंग की ड्राइंग है, सिविल कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग है, उसको अपलोड करने के बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर प्रॉम्प्ट देते हैं कि मुझे ये ड्राइंग पढ़नी नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा जॉब इंटरव्यू है, मैं किस तरीके से इसको समझूं, कौन सा सिंबल किस चीज को, एवरीथिंग क्लॉड इज गोइंग टू टीच यू। और इसको ट्रांसलेट भी कर सकता है पूरी की पूरी ड्राइंग को। ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मेरी ये वीडियो देखें जिसमें मैंने ये पूरा का पूरा सिस्टम समझाया है कि किस तरीके से क्लॉड के अंदर आप ड्राइंग को अपलोड करने के बाद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। अब हम इसके अंदर QA/QC की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की एक बहुत बड़ी बुक है, अब उसको प्लानिंग इंजीनियर्स को या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स को सीखना है, समझना है कि यार हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो ये पूरी रेड बुक है। ठीक है, ये पूरी की पूरी रेड बुक है। इस पूरी की पूरी रेड बुक को पढ़ते पढ़ते आपको 1 महीना लग जाएगा, फिर भी समझ नहीं आएगी। इसको अपलोड करो क्लॉड के ऊपर और क्लॉड को सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दो कि यार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, ये रीजन है, ये रूल एंड रेगुलेशंस है, और मुझे प्लानिंग के हवाले से, मुझे प्रोक्योरमेंट के हवाले से, मुझे QS के हवाले से, मुझे प्रोग्रेस के हवाले से जो इसमें टेम्पलेट्स या जो क्लॉजेस दी गई है ना वो मुझे निकाल के दे दो, जस्ट मुझे वही चाहिए, और उसको एक्सप्लेन भी कर दो। मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूं कि ये काम करने के बाद आपका कंसंट्रेशन लेवल भी इनहैंस हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा फोकस तरीके से भी काम कर सकेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक ये चीजें महदूद नहीं है, बल्कि आप इनके अंदर अपने प्राइमरा P6 के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो, आपको यहां पे अपने BOQ को कन्वर्ट करना है। पहले क्या होता था, क्वांटिटी सर्वेयर से आपने BOQ उठाया, क्वांटिटी सर्वेयर ने आपको आइडेंटिफाई किया, डिलीवरेबल, WBS, वर्क पैकेजेस, फिर एक्टिविटीज को फिल आउट किया, फिर उसके अंदर उसकी वेरिफिकेशन की। अब क्या सीन है, अब आप पूरे का पूरा एक प्रॉम्प्ट लो। प्रॉम्प्ट का मतलब ही है कि आप प्रॉपर उसको अपनी इंस्ट्रक्शंस दो। और जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं एक BOQ, ये हमारे पास एक BOQ है बिल्डिंग का। अब खुद सोचो, इस बिल्डिंग के पूरे BOQ को मुझे लेके जाना है प्राइमरा P6 के अंदर, एक प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार करना है। जब मेरा ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट शेड्यूल के लिए डाटा प्रोसेस होगा तो मुझे काफी सारा टाइम चाहिए इसको प्रॉपर रिफाइन करने के लिए, लेवल 2 प्लान करने के लिए
कि यार ये डाटा कैसे रिफाइन होगा, मैं इसके अंदर WBS अलग करूं, एक्टिविटीज को अलग करूं, वर्क पैकेजेस को अलग करूं, ठीक है। तो एक सिंपल प्रॉम्प्ट की मदद से आप क्लाउड के अंदर इस पूरे के पूरे BOQ को अपलोड करो। उसके बाद आप देखो कि किस तरीके से ये विद इन 5 to 10 मिनट्स इस तरह का पूरा टेम्पलेट आपको दे देगा, पूरे का पूरा टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, जिसमें WBS है एक साइड पे, वो पूरे का पूरा BOQ इसने चेंज करके रख दिया। कैन यू इमेजिन दिस वन कि आपकी AI किस तरीके से तेजी के साथ आपका पूरे का पूरा डाटा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर वो सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो AI के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आप प्लांट शटडाउन का हिस्सा है, ऑयल एंड गैस का हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा है, आपको इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। ये अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। अगर आप इन सारी चीजों को नहीं सीखेंगे तो आप कंपनीज के अंदर अच्छी सैलरी वाले करियर का हिस्सा नहीं बन सकते। और यहां पे ये देखो, आसानी के साथ मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रोजेक्ट प्लान तैयार कर लेते हो, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने के लिए भी क्लाउड ने आपके लिए एक स्पेशल फीचर बना के रखा हो। वो क्या है? आप इसी फीचर के अंदर जाके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को भी जनरेट कर सकते हो आसानी के साथ। ये देखिए, एक प्रॉम्प्ट की मार है। प्राइमरा P6 से फाइल निकाली, प्रॉम्प्ट दिया, आर्टिफैक्ट का फीचर है क्लाउड के अंदर, बहुत ही जबरदस्त फीचर है। इसके अंदर तो फीचर्स की तो बात ही छोड़ दो, अगर आप इसको सीखना स्टार्ट करोगे तो ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लोर करोगे जो आपकी आंखें खोल के रख देंगी। क्योंकि ये वही लोग सीखेंगे जिनके अंदर पैशन है, जो आने वाले टाइम के अंदर अपने आप को ग्रोइंग पोजीशन पे देखना चाहते हैं। और बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग सिर्फ इस गलती में कि हमारे पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हमें तो कंपनी कुछ नहीं कहेगी, उनको कंपनीज जल्दी रिप्लेस कर देंगी, क्योंकि AI का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको AI आती है तो आप ऐसे बंदे को रिप्लेस कर सकते हो जो कि AI के बगैर बैठ के एंजॉय कर रहा है। अब उसके एंजॉयमेंट के दिन चले गए, क्योंकि AI आपका 10 घंटे वाला काम 2 मिनट में करके दे रहा है, 6 दिन वाला काम 1 घंटे में करके दे रहा है। कंपनीज को फास्ट ट्रैक लोग चाहिए जो आसानी के साथ ट्रेंड्स क्रिएट कर सके, डाटा एनालिसिस कर सके। और हर एक इंजीनियरिंग, आप सिविल इंजीनियरिंग की QA/QC रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग BOQ को कन्वर्ट करना चाहते हो शेड्यूलिंग डाटा में, रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मेथड स्टेटमेंट्स लिखवाना चाहते हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो, आपने जस्ट अपने समझ बूझ के मुताबिक, अपनी करियर अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो पूरे का पूरा पैराग्राफ अपनी सोच के मुताबिक बेस्ट तरीके से लिख देना, जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स मैं बताता रहूंगा आपको, इसलिए इसी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपकी जो लर्निंग है उसमें इजाफा हो सके। सो आई होप कि इस पूरी की पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो समझ आ गई होगी जो मैं चाहता हूं कि आप सोचना बंद करें और सीखना स्टार्ट करें। मतलब ये कि आप AI को अपने मेन स्ट्रीम करियर लाइन का हिस्सा बनाएं। क्लाउड AI जो है वो सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। इसके अंदर आपने बहुत सारे मेरे डैशबोर्ड्स आज की इस वीडियो के अंदर देखे, अभी आपके सामने भी एक नजर आ रहा है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, अपने डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं और बहुत सारी मजे की चीजें। इन चीजों को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब आप इनको सीखना स्टार्ट करें। और इसके साथ साथ अगर आप अपने करियर के अंदर एक सिविल इंजीनियर के तौर पे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे साइट पे काम कर रहे हैं, साइट का करियर ज्यादा देर चलना नहीं चाहिए। कुछ अरसे के बाद आपको अपने स्पेसिफाइड करियर के मुताबिक स्किल सीख लेने चाहिए और उन स्किल्स के साथ साथ AI का एडअप करो, कॉम्बिनेशन बनाओ और प्रॉपर किसी कंपनी के अंदर एक स्किल्ड इंजीनियर के तौर पे जाओ। और अगर आप साइट से, डिजाइन से, QA/QC से प्लानिंग इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, ऑयल एंड गैस के अंदर जाना चाहते हैं, तो प्राइमरा P6 एक बहुत ही बेहतरीन स्किल है। मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास के अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं 3 मॉडल्स बताता हूं, कैसे आपने AI को सीखना है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल प्राइमरा P6 को सीखना है और ट्रैकिंग टूल्स को सीखना है। ये बहुत ही बेहतरीन लाइव फ्री मास्टर क्लास होने जा रही है और इसके साथ साथ जॉब प्लेसमेंट के क्विक मेथड्स बताऊंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें और वो 5 क्विक जो रैंडम पिकअप मैं करूंगा लोगों को, जिनको मैं ऐड करूंगा अपने प्रीमियम सेशन के अंदर भी, उसका भी हिस्सा बनने की कोशिश करें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।